Go. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर आफियत है। जामा बुढ़िया के हवाले से मैंने कुछ बताया था आपको, लेकिन मैं अब ज़रा जामिया पैगाम देना चाह रहा हूँ। जामा बुढ़िया बिफ़ोर पार्टीशन ये इंडिया से माइग्रेट करके आए थे। इनके हस्बैंड का नाम जामा सरदार था, जो मुझे इतला के मुताबिक पता लगा। ये रोलिंग कटिंग में काम करते थे, रोलिंग कटिंग में या मेरे ख़्याल से बिछाई डिपार्टमेंट में। तो उधर बहुत ज़्यादा काम होता था और ये बहुत मेहनती शख्स थे, बहुत मेहनती शख्स थे। और मेहनत का ये आलम था कि 12-12, 14-14 घंटे ये काम करते थे। तो इसी वजूहात की वजह से इनको डबल 2 क्वार्टर अलॉट हुए थे। साबर ड्राइवर वाला, शायद आप लोगों के इल्म में हो कि ना इल्म में हो। और वहाँ पे मिंट मास्टर ने इनको एक मुलाजिम भी दिया हुआ था कि ताकि वो काम शाम इनका करते रहे। खैर, वक्त का करना कुछ ऐसा हुआ कि जामा सरदार वफ़ात पा जाता है और यहाँ से जामा बुढ़िया साहिबा के जो दिन है वो बड़े बुरे तरीके से शुरू हो जाते हैं। सुनने में आया है कि जामा बुढ़िया जो है अपनी जवानी में ज़रा बहुत ज़्यादा एक मगरूर किस्म की थी। अव्वल आलम ये बात कितनी हद तक सही है, लेकिन सुनने में ये आया। तो फिर ऐसा हुआ कि उनके मियाँ की कारकर्दगी को देखते हुए उनको चूड़ा लैन में क्वार्टर दे दिया गया, जहाँ पे वो अकेली रहती, उनसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाता। मगर ज़िंदगी को चलाने के लिए जामा बुढ़िया ने मखसूस घरों में काम शुरू कर दिया। अब मखसूस घर जो थे, जिसमें से मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब की जो वालदा थी वो उनकी सहेली भी थी, तो उनके घर वो काम करती। फिर कुछ उस्तानी थी, टीचर, उनके घर में वो काम करती। इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करती। और हम लोग उनसे बहुत डरते, घबराते। इसलिए घबराते कि वो जब वो आ रही होती तो हम लोग समझते कि ये कोई जो है ना, वो जो चाँद पे औरत नहीं होती, चाँद पे औरत जो बैठी होती, जो चरखा कर रही होती है, ये वो है शायद। तो हम लोग बड़े घबराते हैं उनसे। खैर, उनकी स्टोरी का ये एक बहुत बड़ा पहलू आप लोग के सामने रख रहा हूँ। उसके बाद जब उनकी डेथ होती है तो जब उनकी फौतगी होती है तो शाह साहब, अकमल शाह साहब के वालिद साहब, क्योंकि वो उनके घर भी वो काम करती थी, मिसेस मतलब उस्तानी वही थी, तो एक पोटली उनको मिलती है जो बाद में हवाले की जाती है सूफ़ी अब्दुल कादिर साहब के पास। तो उसमें से पैसे निकलते हैं कोई 35,000 रुपये। और वो 35,000 रुपये के उस दौर में मिंट की जो बड़ी मस्जिद है उसके अंदर पक्खे और लोहे का जितना भी काम हुआ था वो उनके पैसों से हुआ था। आज भी जब आप उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो जो पंखों की हवा होती है ना, वो उन्हीं की वजह से आ रही है। तो ये जामा बुढ़िया का एक समझ लो कि एक नेक अमल था, और उस अमल की वजह से अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। ये कहानी इसलिए लिखनी बताना ज़रूरी है कि उनकी तस्वीर तो कोई नहीं है, उनकी औलाद का कोई नहीं पता, उनकी औलाद कोई नहीं थी, कोई नहीं थी, वो अकेली थी। लेकिन मिंट का एक ऐसा करैक्टर, हसीन करैक्टर, जो मेरे ख़्याल से जामा बुढ़िया के बग़ैर अधूरा है। हर बंदा इनसे आशना है, इनसे वाकिफ़ है, और हमारी आने वाली नस्लों को इनके बारे में नहीं पता। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि जामा बुढ़िया के बारे में गुफ्तगू की जाए, बच्चों को बताया जाए जामा बुढ़िया का क्या किरदार था, क्या थी वो, क्या नहीं। किरदार की तो खैर बहुत ही अच्छी खातून थी। खैर, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन मैंने उनको जब भी देखा है बहुत ही अच्छा और बहुत ही हलीम पाया, हलीम तबीयत का पाया है। शायद उम्र का तकाजा है, लेकिन कभी कभार वो चूंटी भी काटती थी हमें बचपन में। तो ये जनाब उनकी
کارگزاری رہی ہے۔ آج بھی جب آپ منٹ سے گزرتے تو وہ پنکھے نظر آتے، وہ لوہے کا کام نظر آتا ہے، تو یہ سب انہی کی ہی بدولت ہوا ہے۔ تو جامعہ بڑھیا صاحبہ کو آج ہم سلام پیش کرتے۔ رمضان شریف کا آخری روزہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اور آپ دوستوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں جنم بھومی کے، تاکہ لوگوں کو جامعہ بڑھیا کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہو کہ جامعہ بڑھیا تھی کون۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ تھینک یو۔